साहिब के सतनाम। आवाज उठाइए इनको। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार कृपा से ये मूल ज्ञान का सत्संग बेगूसराय में आयोजित किया गया। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी ये मूल ज्ञान सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाता है। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये केवल उसी की समझ में आ सकता है जिस पर परमपिता परमात्मा की कृपा हो, जिस पर गुरु की दया हो, मालिक की मुहर लगी हो, तब जाके ये ज्ञान कोई समझ पाता है, अन्यथा कोई इसको नहीं समझ सकता। कारण क्या है? क्योंकि इस ज्ञान को समझने में बहुत ज्यादा विवेक शक्ति की जरूरत पड़ती है। ये ज्ञान वो ज्ञान नहीं है कि बाबा जी ने कहा राम राम जप ले तो तुम भरोसा करके बैठ गए कि राम राम जप के मुक्ति हो जाएगी। ये वो ज्ञान नहीं है कि बाबा जी ने कहा राधे राधे जप ले तो हम राधे राधे जप के मुक्त हो जाएंगे। ये वो ज्ञान नहीं है कि किसी ने कहा 5 नाम जपने से मुक्ति हो जाएगी, ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोम सतनाम, हम उसकी बात को मान के बैठ गए और अपना जीवन सपोर्ट कर दिया। ये वो ज्ञान नहीं है कि कोई कहे 5 प्रकाश देखने से 5 अनहद नाद सुनने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये वो ज्ञान नहीं है। कोई कहे कि पत्थर पूजने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी या गंगा नदी में डुबकी लगाने से तुम मुक्त हो जाओगे। ये वो ज्ञान नहीं है। ये वो ज्ञान नहीं है कि किससे कहानियों वाला ज्ञान है कि राम जी ने रावण को मारा और कृष्ण जी ने कंस को मारा। अरे वो मार के जा चुके हैं, वो खेल खत्म हो चुका है। उसका इस जीवन में क्या लाभ होगा? रावण को राम ने मारा, लेकिन यहाँ पर तो हजारों रावण बैठे हुए, उनको कौन मारेगा? उनको कौन मारेगा? वो तो एक रावण को मार के चले गए। यहाँ गली गली में रावण बैठा है, उसको कौन मारेगा? उसको भी मारा जाएगा। कैसे मारा जाएगा? आने वाला आखिरी अवतार उसको मारेगा। क्या नाम है उसका? कल की अवतार। अब राम जी और कृष्ण जी के जमाने चले गए, अब बुद्ध जी के जमाने चले गए। अब उसको जानना है जो आने वाले हैं, और वो कौन है? कल की अवतार आने वाले हैं। अब अगर तुमने सच में प्रभु को जानना है तो कल की अवतार को ढूंढो। अब राम जी और कृष्ण जी वाला खेल खत्म हो चुका है। वो पुरानी बातें हो गई, द्वापर त्रेता की बातें हो गई। किसी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है और अगर वो चला गया दुनिया छोड़ के, तो क्या उसको ढूंढोगे? वो चला गया, जाने दो उसे। अब तुम्हारा ऑपरेशन कोई आने वाला डॉक्टर करेगा। इसी प्रकार जो भगवान चले गए उनको जाने दो। भगवान से दुनिया खाली नहीं हो गई, भगवान है और सदा रहेगा। बस तुम उसको जानो, उसको पहचानो। तो ये मूल ज्ञान क्या है? ये उस भगवान की पूजा करवाता है, ये उस परमेश्वर की पूजा करवाता है जो कभी आता और जाता नहीं है। ये आने जाने वाले भगवानों का सत्संग नहीं है, ये उसका सत्संग है जिसके लिए कबीर साहब ने बोला आवे ना जावे जन्मे ना मरे सो निज पीव हमारा हो। निज पीव, ये उस पीव का सत्संग है। क्योंकि जीवों का पिता कौन है? पीव। बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। ये उस पीव का ज्ञान है, उस परमपिता परमात्मा का ज्ञान है। तो इसको सुनने के लिए और इसको समझने के लिए बहुत बड़े भाग चाहिए जो मालिक ने आपको बख्श दिए हैं। आज का सत्संग सुनकर भी कोई नहीं समझ पाया तो 184 तैयार है मेरे भाई। बार बार आना जाना लगा ही रहेगा। तो आज का सत्संग सत्य और असत्य पे निर्भर करता है। आज का सत्संग सत्य और असत्य के साथ
विवेक बुद्धि पे भी निर्भर करता है कि कौन मेरी बात को समझ पाएगा, कौन नहीं। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान द्वारपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु वैरागपति साहिब की, कलिनापुर धाम की, सभी हंसों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब, बंदगी सतना नितिन साहेब की। तो आज केवल दो मुद्दों पे बात होगी, इसी दो में निबेड़ा हो जाएगा, एक सत्य और एक असत्य, यानी एक सतनाम और एक असतनाम। क्योंकि हमें पता है जन्म जन्म से हम भटकते फिर रहे हैं, जन्म जन्म बीत गए हमारे इसी दुनिया में। क्यों? क्योंकि हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए, बार बार जन्म रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, इस दुनिया से निकल नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? हम सच्चे नाम को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। वो सच्चा नाम क्या है जिससे हमें परमात्मा मिलेगा? नाम देने वाले गुरु तो बहुत हैं, एक छोड़ो हजार बैठे, हजार छोड़ो लाख बैठे, लाख छोड़ो करोड़ बैठे हैं, लेकिन सतनाम को लखाने वाला, सतनाम को बताने वाला, जपवाने वाला नहीं। कि कोई सोचे मेरे गुरुजी ने भी नाम दिया है सतनाम जपने के लिए, जपना नहीं है। सतनाम जपने की वस्तु ही नहीं है। सतनाम कोई 52 अक्षरी नाम नहीं है। सतनाम एक तत्व है, तत्व जिसे सत तत्व भी कहते हैं। हमें ऐसा गुरु चाहिए जो हमें तत्व ज्ञान दे सके, मंत्र ज्ञान नहीं कि कोई कहे अल्लाह अल्लाह जप ले, कोई कहे वाहेगुरु वाहेगुरु, कोई कहे राम राम राधे राधे ओम नमः शिवाय, कोई कहे यहोवा यहोवा, कोई कहे अभी कुछ भी, कोई भी मंत्र, ये सब नहीं जपना है। कोई कहे निरंजन ओंकार अरंकार, नहीं जपना है। कुछ भी, कोई भी अक्षर अगर आपको गुरु दे रहा है, इसका मतलब वो आपको 52 अक्षरों से जोड़ रहा है। 52 अक्षर क्या है ये 52 अक्षर? ये हमारे मुख से निकलने वाली 52 प्रकार की आवाजें हैं। ये हमें लग रहा है कि अक्षर है, असल में ये आवाजें हैं। जैसे पहली आवाज हमारे गले से निकलती है आ, अब ये एक आवाज है, लेकिन हमने इसको लिपिबद्ध कर दिया, हमने इसको नाम दे दिया आ। एक आवाज निकली गला पतला करके ई, हमने इसको नाम दे दिया ई। एक आवाज निकली ऊ, हमने इसको नाम दे दिया ऊ। यानी ये 52 प्रकार की आवाजें हमारे गले से निकल रही हैं। इन्हीं आवाजों को, 52 प्रकार की आवाजों को अक्षर कहते हैं। ये कलाकारी किसकी है? होठ, कंठ और जीभ की। ये सारी कलाकारी है। जैसे एक बांसुरी में एक फूंक मारता है इंसान, और सुर कितने निकलते हैं? 7 सुर निकल जाते हैं उसमें से। क्यों? कलाकारी है, उसमें 7 छेद कर रखे, उसकी वजह से आवाजें निकल रही हैं। इसी प्रकार ये सारी कलाकारी हमारे गले की है, गले की। इस गले की वजह से हमें इतने सारे अक्षरों के, इतनी सारी आवाजों के दर्शन हो रहे हैं। इस गले की वजह से, होठ की वजह से, जीवा की वजह से। देखो होठ कहां काम कर रहा है? आ, अब इसी को पा बनाना है, होठों को मिला दो, पा, फा, बा। कलाकारी है ये।
तो हमारे हिंदुस्तानी आदि मानवों ने 52 अक्षर पैदा कर डाले और अंग्रेज आदि मानव कितने कर पाए? 26 अक्षर। ये अक्षर किसी भगवान ने नहीं बनाए, आदि मानवों ने बनाए हैं। अगर ये भगवान ने बनाए होते तो सारी दुनिया में एक ही भाषा चल रही होती। अगर ब्रह्मा जी को संस्कृत आती थी, विष्णु और महेश जी को संस्कृत आती थी, तो ये अंग्रेजी कहां से आ गई? जब सबके जनक, सबके पिता संस्कृत में बात कर रहे हैं तो बच्चा भी संस्कृत ही पढ़ेगा, उसका बच्चा भी संस्कृत ही पढ़ेगा, उसका बच्चा भी संस्कृत सुनेगा घर में। ये इतनी सारी भाषा कहां से आ गई? ये जापानी कहां से आ गई, चाइनीज कहां से आ गई, मंगोलियन कहां से आ गई, इटालियन, फ्रांस, दुनिया भर की भाषा ये कहां से पैदा हो रही है? अगर पहला आदमी आदम अलैहिस्सलाम थे और अरबी में बात करते थे, अरब देश के थे, तो ये बाकी कहां से आगे भाषा? उन्होंने कब सिखा दी अपने बच्चों को, या उनके बच्चों ने उनके बच्चों को कब सिखा दी? तो ये केवल एक सांकेतिक ज्ञान है कि पहला आदमी आदम था। आदम का मतलब है आदमी। आदमी ही पहला इंसान है जिसने सारी भाषाओं को बनाया, जिसने आग की खोज करी। हिंदुस्तान में भी खोज हुई। कैसे हुई खोज? 2 पत्थरों को टकरा के अंग्रेजों ने भी कर दी, जापान में भी आग। क्या जापान वाले इंडिया से आग लेने आए थे? अमेरिका वाले इंडिया से आग लेने आए थे? यानी हर जगह आदि मानव थे, हर जगह। जैसे आज कुत्ते हर जगह हैं, बंदर हर जगह हैं, मछलियां हर जगह, ऐसे इंसान भी आदि मानव के रूप में हर जगह थे, हर जगह। तो जहां जो आदि मानव था वहीं उसकी बुद्धि विकसित हुई और अपनी अपनी क्षेत्र में वो काम करने लगा। अलग अलग भाषाओं को उसने उत्पन्न कर दिया, अलग अलग अक्षरों को उत्पन्न कर दिया, अपने अपने समाज में सबको पढ़ा दिया कि आज के बाद इसका नाम पानी है, इसका नाम हवा है, इसका नाम मिट्टी है, इसका नाम पत्थर है, इसका नाम पेड़ है, इसका नाम गुलाब है, इसका नाम कबूतर है, इसका नाम कौवा है। वही बच्चों को सिखाने के लिए भेजते हैं हम स्कूल में कि जाओ पढ़ के आओ, कहां से कबूतर, कहां से खरगोश, कहां से गमला। जो आदि मानवों ने नाम रख दिए वो आज तक चलते आ रहे हैं। तुम एक भी नाम को बदल के दिखा दो, तुम कौवे को बत्तख बना के दिखा दो, तुम पत्थर को चम्मच बना के दिखा दो, जो नाम फिट कर दिया उन्होंने वही नाम रखना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, कोई नई चीज बना दी, तुम्हारे चाचा ने, तुम्हारे नाना ने, कोई साइंटिस्ट बन गया तो वो उसका नामकरण कर सकता है। नया मोबाइल बनता है, अलग अलग मॉडल, हर बार नया मॉडल नामकरण हो रहा है, उसी नाम से तुम जाके मोबाइल खरीदते हो जाके। तो ये सारे नाम कौन दे रहा है? इंसान दे रहा है। यहां तक तो ठीक है, दुनियादारी के सारे नाम दे दिए, चप्पल, कोई चम्मच, कोई किताब, कोई पेंसिल, कोई काली मिर्च, लौंग, इलायची, सब नाम दे दिए अलग अलग वस्तु को। यहां तक तो ठीक है, कोई झगड़ा नहीं है। पानी लेने जाओ और दुकान पे बोलो भैया पानी दे दो, वो कहेगा वाटर है, हाँ दे दो, कोई बात नहीं, एक ही बात है, कोई झगड़ा नहीं। आग कोई फायर कह देगा, कोई अग्नि कह देगा, कोई आग कह देगा, कोई झगड़ा नहीं। हवा कोई वायु कह देगा, कोई एयर कह देगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां आ गई? जब भगवान के नाम बना दिए गए। अरब देश में उसका नाम रख दिया अल्लाह, हिंदुस्तान में रख दिया परमेश्वर, परमात्मा, ईसाइयों में रख दिया यहोवा, सिखों में रख दिया सत श्री अकाल। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों को रख दिया गया। उन्हीं नामों की वजह से सारे अलग अलग हो गए। अब इन नामों को रखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी ना किसी नाम से तो याद करेंगे ना भगवान को। दिक्कत कब आ गई? जब इन नाम के पीछे झगड़ा होने लग गया। अल्लाह वाले कहते हैं कि अल्लाह बड़ा है, राम वाले कहते हैं राम बड़ा है, यहोवा वाले कहते हैं यहोवा सबका राजा है, सिख कहते हैं वाहिगुरु सबका बाप है। अब यहां पे तनातनी हो गई। तो इसी नामों को किसने रखा? इंसान ने रखा।
और इंसान की बनाई हुई चीजों को क्या कहते हैं? कृत्रिम। एक असली तालाब है और एक इंसान ने बनाया है। असली तालाब को कोई कृत्रिम तालाब नहीं कहेगा, इंसान के बने को कहेंगे कृत्रिम है। इंसान की बनाई हर चीज कृत्रिम है, और जो इंसान ने नहीं बनाया वो प्राकृतिक है। प्राकृतिक तो एक है सत्य जो प्राकृतिक है, और एक है असत्य जो मैन मेड है, इंसानों के द्वारा बनाया गया है। तो एक है सतनाम जिसको किसी ने बनाया नहीं, जो अपने आप से है, और एक है असतनाम जिसको इंसानों ने बनाया है भाषाओं के द्वारा, अक्षरों के द्वारा। किसी ने हिंदी के नाम बना दिए, किसी ने उर्दू के, किसी ने अंग्रेजी के नाम बना दिए, किसी ने फारसी के, किसी ने कैसे नाम बना दिए, किसी ने कैसे। इसी में दिक्कत हो गई। और जितने भी गुरु बैठे हैं ये सब इन्हीं भाषाओं के आधार पर नाम देते हैं। हिंदुस्तानी गुरु हिंदुस्तानी चेला तो हिंदी में नाम लेके बैठा है, अरबी गुरु अरबी चेला अरब देश के भाषा के नाम लेके बैठा है, अंग्रेजी गुरु अंग्रेजी चेला अंग्रेजी में नाम लेके बैठा है, जापानी गुरु जापानी चेला जापानी के नाम जप रहा है, चाइनीज गुरु चाइनीज चेला चाइना के नाम जप रहा है। यानी जितने भी गुरु अपने चेलों को इन अक्षरों के, इन भाषाओं के नाम दे रहे हैं, ये सब नाम नकली हैं, नकली। इससे मुक्ति नहीं होने वाली कि तुम हिंदी के नाम जप रही हो, तुम पंजाबी के नाम जप रही हो, तुम अरबी के नाम जप रही हो। इससे मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति किससे होगी? अनाम से। यानी परमात्मा का कोई नाम नहीं है, अनाम। परमात्मा का नाम बोलने में नहीं आता, अबोल। परमात्मा का नाम कहने में नहीं आता, अकह है। परमात्मा का नाम अक्षरों में नहीं आता, नि अक्षर। परमात्मा का नाम इन तत्वों में नहीं आता, नि तत्व। जब ये वाला नाम तुम्हें मिल जाएगा तब समझना कि अब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा मुक्ति नहीं मिल सकती। हाँ, नाम जब के तुम जपी तपी सन्यासी तो हो जाओगे। आज देखो जपियों के मंदिर है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ। बाबा जी कौन है? ब्रह्मलीन स्वामी 1008। क्या किया उसने सारी उम्र? माला फेरी है, 1008 माला सिद्ध कर दी, बन गए 1008 सिद्ध बाबा। 108 माला सिद्ध कर दी, बन गई 108 सिद्ध बाबा जी। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। कबीर साहब ने क्या बोला? माला फेरत जुग भया, मिटाना मन का फेर, कर का मन का फेंक के, मन का फेर। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा दसहू दिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। ये सिमरन है ही नहीं। जो बाबा तुम्हें माला फेरने को दे दे उसको पता ही नहीं है सिमरन होता क्या है। वो केवल नाम जपवा सकता है, तोते की तरह। तोते को तुम नाम रटवा दो, बोलो मिट्ठू राम राम, तोता पूरा दिन बोलता रहेगा राम 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 राम। तो क्या तोते की मुक्ति हो जाएगी? तोता भी मुक्त हो जाएगा? कभी नहीं। मुक्ति केवल इंसान की हो सकती है, तोते की नहीं हो सकती। 84 लाख में केवल इंसान जन्म एक ऐसा जन्म है जिसमें मुक्ति पद प्राप्त हो सकता है, 184 में नहीं। तो क्यों मिलेगी मुक्ति इंसान को, जबकि नाम तो तोता भी जप सकता है? कारण क्या है? कारण ये है कि इंसान को नाम नहीं जपना है, बल्कि अपने स्वरूप को याद करना है। सिमरन यानी याद करना। सिमरन कौन सी भाषा का नाम है? पंजाबी भाषा का सिमरन। कहां से आया? कौन सी भाषा से? संस्कृत भाषा से। सिमरन किससे बना है? स्मरण से। आधा सा मरण, स्मरण।
इसी को बना दिया सिमरन। सा में एक ही मात्रा लगा दी, पूरा सा बना के एक ही मात्रा लगा दी, सिमरन। आया कहां से? समरण, स्मरण। स्मरण का मतलब याद करना, जपना नहीं। जो बाबा लोग सिमरन की जगह जाप दे देते हैं, वो हमारा जन्म बर्बाद करने के लिए आए हैं। हर संत ने सिमरन की महिमा गाई है। कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जप जप के नहीं, सिमर सिमर के। बाबा नानक समझा रहे हैं, एक को सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, वाही को क्यों सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। सिमरना है। कबीर साहब कह रहे हैं, राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा। पापी जियरा लोभ करत है, अंत काल पछताएगा। मन राम सिमर पछताएगा। सिमरन करना है, जपना नहीं है कि माला पकड़नी राम 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 राम, ये काम नहीं करना। कि माला पकड़ के राधे 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 राधे, ये काम नहीं करना। कि माला पकड़ के अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये काम नहीं करना। कि माला पकड़ के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ये सब नहीं करना। क्या करना है? सिमरन करना है। सिमरन, सिमरन करो। इसी को ध्यान कहते हैं। यानी परमात्मा का नाम नहीं जपना है, परमात्मा का ध्यान करना है। जिन ही नाम ध्याया, जपा नहीं, जिन ही नाम ध्याया, गए मसक्कत घाल। नानक ते मुख उजले, केती छूटी ना। कहते हैं उनके मुख जो है उज्जवल हो जाएंगे, उजले। जिसको सिमरन करना आ जाएगा, जो परमात्मा को याद कर सकता है। याद रखो, माला फेरने के लिए तुम्हें अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। और याद करने के लिए तुम्हें समय ही नहीं निकालना पड़ेगा। तुम 24 घंटे मालिक को याद कर सकते हो। तुम्हें अपने बच्चे से प्यार है, तुम सारे काम भी करते रहो और तुम्हारा ध्यान बच्चे में भी रहेगा। यानी अलग से भक्ति करने के लिए 1 मिनट भी नहीं निकालना पड़ेगा तुम्हें। बैठे हुए हो तो भक्ति चल रही है, खड़े हुए हो तो भक्ति चल रही है, साइकिल चला रहे हो तो भक्ति चल रही है, बाइक चला रहे हो तो भक्ति चल रही है, ऑफिस का काम कर रहे हो भक्ति चल रही है, खेतों में काम कर रहे हो भक्ति चल रही है, रविदास जी महाराज जूते काट रहे हैं भक्ति चल रही है, कबीर साहब कपड़े बुन रहे हैं भक्ति चल रही है। अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तुम्हें देख के कोई पहचान ही नहीं सकता कि तुम भक्ति करते भी हो कि नहीं। इसी को बोला, नाम उठत, नाम बैठत, नाम आठों जाम रे। ये 8 पहर की भक्ति है। ये वो नहीं है कि 2 घंटा बैठ के मैं कानों में उंगलियां डाल ली आधा घंटा के लिए। ये वो वाला काम नहीं है कि आंखें बंद करके बगले की तरह बैठे हुए। बगला बोला है आंखें बंद करने वालों को, गुरबाणी में बोला है। क्या कह रहे हैं? कहा भयो 2 लोचन, लोचन यानी आंख। कहा भयो 2 लोचन मूंद के, बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। बक यानी बगुला। कहते हैं जो लोग दोनों आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, ऊपर चादर भी लपेट ली, बैठ गए, उसके बाद दुनिया देखे मैं बैठा हुआ हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं। कह रहे बगुला भक्ति है ये। बगुला, ये बगुला है ये, वो भी एक टांग पे खड़ा रहता है। लोग कहेंगे अरे पानी में एक टांग पे खड़ा है, बड़ा तपस्वी है ये तो बड़ा तपस्वी है, तपस्या कर रहा है। उसके बाद जैसी मछली आई गप करके खा गया। बस यही समझा रहे हैं। कहा भयो 2 लोचन मूंद के, यानी जैसे तुम्हारे जीवन में ऐसा गुरु आ गया जो तुम्हें कहे कि बेटा आंख बंद करके भक्ति करनी है,
समझ जाना बगुला आ गया बगुला तुम्हें बगुला बनाने। और कबीर साहब क्या कहते हैं, आंख ना मूंदो कान ना रूंधो, तनिक कष्ट मत धारो, और खुले नयन पहचानो हंस हंस सुंदर रूप निहारो। ये वाला रूप नहीं, मेरे बाबा जी ये है, मेरे बाबा जी दीवारों पे टंगे हुए बाबा जी लोगों, खूंटी पे टांग रखे बाबा जी। क्या बाबा जी खूंटी पे टंग जाते हैं क्या? बाबा जी वो नहीं है जो तुमने टांगे हुए हैं, वो एक शरीर की फोटो है, 5 तत्वों का शरीर है। तो किसकी फोटो है वो? 5 तत्वों की फोटो है वो। लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहे हो उसमें 5 तत्व, अभी दिखा देते। इस काया में 5 तत्व विराजमान है, आकाश, वायु, अग्नि, धरती और जल। इन्हीं 5 से ये काया बनी है। अब इस काया की अगर कोई फोटो खींच के लेके जाता है तो किसकी फोटो लेके खींच के? इन्हीं 5 तत्वों की। ये 5 तत्व पैदा हुए नाश हो जाएंगे। ये शरीर मां के गर्भ से निकला, जिंदा जिंदा, ताजा ताजा, बासी होके धरती में समा जाएगा। 5 तत्व आए, 5 तत्व चले गए, तो गुरुजी कहां गए? गुरुजी कौन है? 5 तत्व आए, 5 तत्व में समा गए, गुरुजी कौन है? ये 5 तत्व गुरुजी नहीं है, ये शरीर गुरुजी नहीं है। गुरुजी कौन है? गुरुजी आत्मा है, आत्मा। अब आत्मा की फोटो खींच के लाओ पहले तो। जब तुम आत्मा की फोटो खींच के ले आओ तब समझ जाना कि हाँ अब गुरुजी की फोटो तुम्हारे पास है। नहीं तो ये शरीरों की फोटो लेके गुरुजी गुरुजी मत करते रहना। तो 5 तत्वों को गुरुजी मान बैठे हो। और ये प्रकृति का नियम है कि जिसका तुम ध्यान करोगे उसी का रूप हो जाओगे। जड़ भरत नाम का एक ऋषि था, सारी उम्र नाम जपता रहा, राधे राधे राम राम, जो भी उसको दिया गुरुजी ने। सारी उम्र जप तप करता रहा, सारी उम्र पूजा पाठ करता रहा, सारी उम्र वेद पुराण पढ़ता रहा। बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हो गया तो उसके आश्रम में हिरण का बच्चा आ गया। जब हिरण का बच्चा आया तो उसको बड़ा अच्छा लगा। उसने क्या किया? पाल लिया। हिरण के बच्चे को पाल लिया। अच्छा किया बुरा किया? अच्छा किया। क्यों? जंगल में पता नहीं कौन उसको खा जाए, छोटा सा बच्चा है, पाल लेते हैं, बच जाएगा। अच्छा किया। उसको खिलाए पिलाए, खूब प्यार करे। प्यार करना, खिलाना पिलाना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है। इतना प्यार किया कि हर समय उसकी याद आने लग गई, ध्यान रखने लग गया, कहां पे है, कहां पे है, कहां पे है। उसकी रखवाली करने लग गया। अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? अच्छा कर रहा है, जीव पे दया कर रहा है। एक दिन बैठे 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 भक्ति में मृत्यु आ गई, मौत आ गई। अब जैसी मौत आई, अब उसके ध्यान में कौन आ गया? वो हिरण का बच्चा कि कहां है? अरे मैं उसको छोड़ के जा रहा हूं, कोई जानवर ना खा जाए। मैंने उसको बांधा हुआ है, उसका रास्ता कौन खोलेगा? ये तो बेचारा बना बना मर जाएगा। उसकी अच्छाई की चिंता कर रहे हैं, जान बचाने की चिंता कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उसका फल क्या मिला? उनको खुद हिरण की योनि में जाना पड़ गया। हिरण का बच्चा बन के आ गया वो ऋषि मुनि। सारी उम्र का नाम जाप, सारी उम्र का राम राम, सारी उम्र का ओम नमः भगवते वासुदेवाय, सारी उम्र का वेद पुराण गीता भागवत, ये धरे का धरा रह गया। और वो कहां चला गया? 84 में हिरण की योनि में चला गया। यानी भगवान का नाम सारी उम्र जो लिया था वो भी उसे नहीं रोक पाया हिरण की योनि में जाने से। कारण क्या है पता है? अंतमता सोगता, यानी जब तुम्हारा अंत में ध्यान रहेगा वही तुम्हारा वास हो जाएगा। इसी को साहिब ने बोला,
जहां आशा तहां वासा होई, और वाट को रोक सके ना कोई। अंत में जहां तुम्हारा ध्यान होगा तुम वहीं चले जाओगे। किसी ने कुत्ता पाल लिया, बड़ा प्यारा लग रहा है उसको, खूब खिला रहा है पिला रहा है, अगला जन्म कुत्ते का तैयार है उसको। किसी ने भैंस पाल ली है, खूब खिला रही है पिला रही है, खूब प्यार कर रही है, सत्संग में भी बैठी सोच रही है अरे जल्दी सत्संग खत्म हो, मैं भैंस के पास जाऊं, दूध निकालना है। अगला जन्म भैंस का तैयार है उसका। कोई पीपल की पूजा कर रहा है, खूब पूजा पाठ कर रहा है पीपल का, अगला जन्म पीपल का तैयार है उसका। कोई सांपों को दूध पिला रहा है, खूब पूजा कर रहा है, अगला जन्म सांप का तैयार है उसका। समझ लो, जिसकी पूजा करोगे वैसा ही फल मिल जाएगा तुम्हें, याद रखना। तो इसीलिए क्या हुआ, उसने गलत टाइम पे गलत चीज को याद कर लिया, यानी अंत समय में उसने हिरण के बच्चे को याद कर लिया, तो उसको हिरण के बच्चे का शरीर धारण करना पड़ गया। गलती क्या हुई, गलती ये हुई कि उसको कोई आत्मज्ञानी नहीं मिला, ये उसके जीवन की गलती थी। उसने कभी आत्मज्ञानी ढूंढा ही नहीं। अगर वो आत्मज्ञानी गुरु ढूंढ लेता तो पहली बात तो ये जब तक पूजा पाठ वैसे ही छुड़वा देता वो, और क्या दे देता, सिमरन दे देता, सिमरन सारा जाप छुड़वा देता और सिमरन लखा देता, मंत्र जाप छुड़वा देता और आत्मा का सिमरन, परमात्मा का सिमरन लखा देता। उससे क्या होता, उससे 24 घंटे वो अपने परमात्मा को याद करता, अपने स्वरूप को याद करता। जब वो 24 घंटे आत्मा को याद करता, परमात्मा को याद करता, तो अंत समय में ध्यान कहां जाता, ऑटोमेटिकली चला जाता। कहां पे, आत्म स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में अपने आप जाएगा। क्योंकि जब 24 घंटे याद कर रहे हो तो वही जाएगा ध्यान जहां पे 24 घंटे ध्यान है। जो कपड़े बेचते हैं पूरा दिन ध्यान कहां होता है, कपड़ा बेचने में, सपने भी वैसे ही आते हैं रात में। जो पेट्रोल भरते हैं पूरा दिन, उनको सपने भी वैसे ही आते हैं। जो कार चलाते हैं पूरा दिन, वो सपने में भी गाड़ी घुमा रहे होते हैं। समझो, जो सुनार है, सोने का काम करते हैं, वो सपने में भी सोना ही बेच रहे हैं। जो किसान है पूरा दिन खेतों में रहते हैं, सपने में भी खेती आते हैं। तो कहने का मतलब, जहां आशा तहां वासा। जो तुम्हारा ध्यान दिन में रहेगा वही रात में तुम्हारे सपना बन के आ जाएगा। इसी प्रकार जो सारी उम्र करोगे वही अंत में प्राप्त होगा। और अगर तुमने एक बार आत्मा का ध्यान कर लिया, अगर तुमने एक बार आत्म स्वरूप को जान लिया, तो 24 घंटे तुम्हारा ध्यान वही रहेगा। और जब 24 घंटे रहेगा तो तुम आत्मा ही हो जाओगे। आत्मा का ध्यान करने पे तुम क्या हो जाओगे, आत्मा ही हो जाओगे। जैसे हिरण का ध्यान करने पे वो क्या हो गया, हिरण हो गया। कुत्ते का ध्यान करने पे क्या हो जाएंगे, कुत्ता हो जाएंगे। शेर का ध्यान करने में क्या हो जाएंगे, शेर हो जाएंगे। इसी प्रकार आत्मा का ध्यान करने पे हम आत्मा हो जाएंगे। और अगर एक बार आत्मा हो गए, उसके बाद ये जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा। कैसे, जब तुम आत्मा ही हो गए, अब कब मरोगे, आत्मा कब मरती है, 10 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 लाख करोड़ अरब खरब, कभी नहीं, कभी नहीं। ये समय खत्म हो जाएगा, ये सारे युग खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम खत्म नहीं होगे। इसको कहते हैं मुक्ति पद, इसको कहते हैं परम पद। तब तुम्हें कौन सा पद मिल जाएगा, अभी कौन से पद में विराजमान हो, जीव पद में। अभी तुम जीव बने बैठे हो, बंधन में हो। और जब परम पद मिल जाएगा तो तुम पीव हो जाओगे, पीव अवस्था को प्राप्त कर लोगे। इसी को भोला साहेब ने बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। यानी अब क्या करना है,
अब जीव से पीव होने की तैयारी करनी है। यही गरीबदास जी समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। यानी ये जीव जहां से आया है ये वहीं समा जाएगा। कहां से आया है? ये परमात्मा के घर से आया है। ये उस सिंहासन से उतर के आया है। ये सिंहासन पे बैठा हुआ था, ये नीचे उतर के आके भिखारी बन गया। कबीर साहब समझा रहे हैं, जैया जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोई, और छठी तुम्हारी है जगह। अरे तू कहां चला भी कोई? कह रहे हैं छठी तुम्हारी है जगह, यानी पांच तत्वों से परे छठे तत्व में तू विराजमान था, लेकिन तू उसे छोड़ के इन पांच तत्वों में आके फंस गया। अब इन पांच तत्वों में आके फंस गया तो जीव कहला रहा है। इन पांचों को छोड़ के जब छठे में समाएगा ये फिर पीव कहलाएगा। इसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अपने सिंहासन को छोड़ के हम भिखारी बन के बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब क्या करना है? वापस सिंहासन पे चढ़ जाना है। वापस सिंहासन पे चढ़ जाना है। कैसे चढ़ेंगे? कबीर साहब समझा रहे हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पहचाना। यानी जब तुम सिंहासन पे जाओगे और उस परम पद को प्राप्त करोगे तो राम कबीरा एक भय है। तब ये जीव और पीव एक हो जाएंगे। इसी को गुरु ग्रंथ साहब ने बोला है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कोई अंतर नहीं। कनक कटिक जल तरंग जैसा, सोने में और सोने के कंगन में कोई अंतर है क्या? समुद्र में और समुद्र की लहरों में कोई अंतर है क्या? दोनों पानी है, लहरें भी पानी है, समुद्र भी पानी है, लेकिन लहरें चल रही है, समुद्र अचल है। लहरें गिनी जा सकती हैं, समुद्र एक ही है। बस इतना सा फर्क है। लहरें कैसे उत्पन्न हुई? वायु का साथ लेके। इसी प्रकार पीव और जीव में क्या फर्क है? पीव अचल है और जीव चलायमान है। जीव आता और जाता है, पीव आता जाता नहीं। इसी को कबीर साहब ने कहा, आवे न जावे जग में नहीं मरे, सो निज पीव हमारा। वो हमारा पीव है। उसी को गरीबदास जी ने समझाया कि जो तुम्हें विहंगम चाल से पीर तक पहुंचने का रास्ता बता दे, उस अचल आत्मा तक यानी परम आत्मा तक पहुंचने का रास्ता बता दे, वही सतगुरु है। तो कह रहे हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल। अचल यानी जो चलता नहीं है, समुद्र नहीं चलता, वही का वही है। लहरें चलती है, यानी अचल यानी परमात्मा का भेद बताने वाला। तो कह रहे सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सिर घाल। कहते शब्द रूपी गुरु मेरे सिर पे रख के ले गए मुझे वो सतलोक, और यहां लोग मंत्र दे के कहते हैं सतलोक ले जाएंगे। नहीं जा सकते। ये मंत्रों के जाल से निकल जाओ। साहिब समझा रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। कौन से शब्द को जानना है?
सार शब्द को जानना है, इन हिंदी के शब्दों को नहीं कि सुबह से शाम तक हिंदी जप रहे हो। निरंजन ओंकार अनंकार सोम सतराम सत्पुरुष अकाल पुरुष शिव स्वरूपी राम, राम राम राधे राधे ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ये सब हिंदी भाषा के नाम है। हिंदी नाम जप रहे हो तुम, तो क्या कह रहे हैं? इन तंत्र मंत्र को त्याग दो। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। कह रहे हैं मैं किसी मंत्र जंतर से मिलने वाला नहीं। अरे तुम्हारा पर्स खो जाए कहीं घर में तो कौन सा मंत्र है पर्स ढूंढने के लिए? कौन सा मंत्र जपोगे तुम्हारा पर्स मिल जाए? पर्स जपोगे क्या? तुम्हारी अंगूठी कहीं खो गई घर में तो क्या जपोगे? अंगूठी तब मिलेगी? बिल्कुल नहीं। नाम जपना है ही नहीं, नाम जपना तो छोड़ना है। एक नाम को जान के अरे दूजा दे बहा दे उसको गंगा नदी में, जैसे हड्डियां बहाता है ये नाम भी बहा दे। लेकिन कब? जब सतनाम को जान ले। एक नाम को जान के अरे दूजा दे बहा, और चंचल से नहीं चल भया, नहीं आवे नहीं जा। चंचल यानी जो हिलता डुलता रहता है, जैसे बंदर है, बहुत चंचल है, टिकेगा नहीं कभी। देख लेना कभी इधर कभी उधर। तो चंचल से निचल यानी अचल हो जाओगे। उस एक नाम को जान के, उस सत्य नाम को जान के अचल हो जाओगे। इसलिए बोला सत्य नाम को सुमिर के जप के नहीं कि तुम सुबह से शाम तक नाम जप रहे हो, सतनाम 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 सतनाम, और सोच रहे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति नहीं होगी, 84 चले जाओगे, 84 में चले जाओगे। समझ लो, सांप ने तुम्हें काट लिया, अब सांप के कांटे की दवाई का नाम जपो तुम बैठ के, तो क्या होगा? मर जाओगे। दवाई का नाम नहीं जपना है, दवाई खानी है। जब प्यास लगती है तो क्या करते हो? पानी का नाम जपते हो। पानी का नाम नहीं जपना है, पानी पीना है। इसी प्रकार अगर तुम्हें परमात्मा चाहिए तो परमात्मा का नाम नहीं जपना है, परमात्मा को ढूंढना है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जपना नहीं है, ढूंढना है। तो कहां ढूंढना है? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। यहां मत ढूंढने चले जाना। कहां पे? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे, ना कैलाश में। यहां मत चले जाना गलती से। तो कह रहे हैं ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में। नाम मत जपने लग जाना। ना मैं जप में, ना मैं तप में, और नहीं एकांत निवास में। कोई नाम नहीं जपना, कोई तपस्या नहीं करनी। क्यों? क्योंकि तपोराज राजो नरकम। तपस्या करने से राज मिलता है, और राज करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और कहां चले जाते हैं? नरक में। तो इनडायरेक्टली तपस्या करने का मतलब है नरक में चले जाना। नाम जपने का मतलब है नरक को प्राप्त हो जाना। इसलिए कबीर साहब जप और तप का खेल ही खत्म कर देते हैं। ना कोई नाम जपना है, ना ही कोई तपस्या करनी है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। तुरंत क्यों मिल जाऊं? क्योंकि दूर है ही नहीं, बिल्कुल पास में। अब जो वस्तु मेरे पास में है, चाहे आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, अगर मुझे बताने वाला मिल जाए
कि वो कहां पर है, तो मुझे अभी मिल जाएगी एक पल में। तो कह रहे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। जिसको 40-40 साल से 50-50 साल से तुम ढूंढ रहे हो, अभी एक पल में मिल जाएगी, एक पल में। लेकिन उसके बाद कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। बता तो मैं एक पल में दूंगा परमात्मा कहां है, लेकिन उसके बाद तुम्हें पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा, गुरु पे विश्वास करना पड़ेगा, गुरु की एक एक बात पर विश्वास करना पड़ेगा, गुरु की बताई भक्ति पे विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि बताने के बाद कि परमात्मा कहां है, उसको पाने की भी युक्ति बताई जाती है। मैंने बता दिया कि धरती के नीचे पानी है, सच बोल रहा हूं कि झूठ? धरती के नीचे पानी है कि नहीं? अभी बताया ना, एक पल में पता लग गया। तो क्या पानी एक पल में मिल जाएगा पीने को? अभी पता लग गया ना, खोज खत्म हो गई। पूरा भटक रहे थे, कहां है पानी, कहां है पानी। गुरुजी को फोन किया, गुरुजी पानी तो मिलने का। अरे जहां तू खड़ा है उसी के नीचे पानी है। अब बताओ कहां जाओगे, कहां जाओगे? खोज खत्म, मिल गया, अब जाने की जरूरत नहीं है कहीं, अब पाने की जरूरत है। जाना खत्म और पाना शुरू। अब लेके आओ कुदाल, अब लेके आओ बोरिंग मशीन, अब बोर करो पूरे विश्वास के साथ कि मेरे गुरु ने बताया है कि जहां मैं खड़ा हूं उसी के नीचे पानी है, पक्का मिलेगा। अविश्वास मत करना। पता लगा 100 फुट पानी नीचे है और तुमने 50 फुट खोद के क्या बोला? अरे झूठ बोल रहे हैं गुरुजी, मिट्टी निकल रही है यहां, तो कहीं और खोद लेता हूं। वहां भी 50 फुट खोदा, अरे मिट्टी निकल रही है, यहां भी नहीं है। बेटा पूरा जन्म खोदता ही रह जाएगा, फिर खोदता ही रह जाएगा। उसके बाद खरगोश बनेगा, फिर खोदता ही रह जाएगा, 84 में चला जाएगा। तो क्या करना है? अब दिख के गुरु के वचन पे विश्वास करके उस जुक्ति को लगा देना है, तुमने अपने जीवन में अप्लाई कर देना है। इसी को कहते हैं कि नाम जाप से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति कैसे होती है? जुक्ति से मुक्ति होती है, जुक्ति से। ये कैसे आया वचन? किसने बोला ये जुक्ति से मुक्ति होती है? एक कहानी है इसके पीछे, सुना देते हैं। एक बार एक तोता था। तोता मंदिर के पास बैठता था। पंडित जी उसको दाने देते थे, प्रसाद देते थे, तोता खा लेता था। पंडित जी कहते थे राम राम बोल, राम राम। तोते ने राम राम बोलना सीख लिया। अब वो जहां जाए राम 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 राम, बड़ा मशहूर हो गया पूरे गांव में, पूरे शहर में। राजा को पता लगा, राजा को पता लगा तो कहते पकड़ के लेके आओ। वो तोते को पकड़ के राजा के दरबार में ले आए। राजा ने अपने पास रख लिया शयन कक्ष में। अब तोता रोज बोल रहा है राम 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 राम। राजा खुश। जैसे आजकल भगवान के नाम जाप का एक छोटा सा वो आता है, लगा दिया, वो बस यही चलता रहेगा, राधे राधे राधे, पूरा दिन पूरा दिन ओम नमः शिवाय, या वो गायत्री मंत्र का आता है, पूरा दिन चलता रहेगा ओम ओम भवा स्वाहा, पूरा दिन। घर में कोई है नहीं है, वो चलता ही रहेगा। कोई सुनने वाला है नहीं है, चलता ही रहेगा। चोर आके चोरी भी करके लेके जाए, वो चलता ही रहेगा, वो चलने के लिए बनाया हुआ है। ऐसी तोता भी चालू हो गया, पूरा दिन राम 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 राम। तो एक दिन पंडित जी आए और राजा को बोला कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राजा ने पूछा इससे क्या होता है? राम राम जपने से कहते हैं इससे मुक्ति हो जाती है, सारे बंधन टूट जाते हैं। राम नाम